कोई रोजगार देने की बात नहीं करता, छीनने की सब बात करते हैं। 60-70 हज़ार रुपये अब तक ब्याज पे ले चुका हूँ। अच्छा। और उसकी ब्याज भरना भारी पड़ रहा है। लोन उठा रखा है, लोन की किस्त कहाँ से देंगे। हमें तो 16 साल हो गए नौकरी करते, अब तो जब 16 साल नौकरी करते हुए होंगे, अब हम 50-55 साल की एज में हम जाएंगे कहाँ। 50-55 सालों की उम्र है, अब अगर निकाल जाता है तो कहाँ जाएंगे। इसके लिए हाथ जोड़ के 8500 लड़कों की तरफ से कहता हूँ कि मोदी जी और एलजी जी अगर इस चीज़ को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है किसी को बेरोजगार ना करें। दिल्ली का जो कैपिटल है, यहाँ पर ही होमगार्ड की इतनी दुर्गति हो रही है, वो आप लोग देख सकते हैं। और इतने जवान हमारे साथ जुड़े हैं, कोई अपने शौक से यहाँ पर नहीं आता है। 5 महीने से जिस घर में सैलरी ना मिले, जिस घर में एक ही कमाने वाला हो और 5-5, 2-2 परिवार हो, तो वो कैसे करेगा। केजरीवाल कुछ नहीं कहना चाहता, वो अपनी फ्री की राजनीति कर रहा है और हमारे पेट पर लात मार रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय हम लोग मौजूद हैं दिल्ली सिविल लाइंस एरिया में। आपको एक बार हम तक कैमरामैन एक बार पीछे घुमा के दिखा दें यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे जो जवान लोग मौजूद हैं। आप बता दें सारे दिल्ली होमगार्ड का जवान है। जी हाँ, आपको बता दें काफ़ी टाइम से दिल्ली होमगार्ड के जितने जवान हैं वो कॉन्टिन्यूस रूप से सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें 8500 जवान, करीब 8500 जवान जो हैं उनको नौकरी से निकाला गया दिल्ली सरकार के द्वारा बिना किसी प्रायर नोटिस, अचानक से ही। इसको लेके कॉन्टिन्यूस दौर पे लगातार 1.5-2 साल से ऊपर हो गया, अगर हम सही कह रहे हो तो ज़्यादा ही हो गया है। 15 साल हो गए। इन लोग ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ। आइए करते हैं लोकसभा। जरा सर एक बार बताइए, जरा अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं दिल्ली होमगार्ड से हूँ, नाम मेरा राजवीर है और हमें 16वां साल लग रहा है नौकरी में। कभी 6 महीने बढ़ाते, कभी 4 महीने बढ़ाते हैं। किस में लग रहे थे आप? होमगार्ड में ही? हाँ, होमगार्ड में ही, दिल्ली होमगार्ड से ही हम। कितना टाइम हो गया आपको? हमने ये 16वां साल लग रहा है। 16 साल लग रहा है। हाँ जी, हम 2009 के भर्ती है। तो क्या नौबत क्या आ गई, क्या नौबत आई कि आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ा? हमें ये झूठा आश्वासन देते हैं, जैसे केजरीवाल सरकार दे रही थी, हम आपको पक्का कर देंगे, रेगुलर कर देंगे, कुछ नहीं किया। कभी ये 2 महीने, कभी 4 महीने बढ़ाते हैं हमारा टाइम। और अब इन्होंने भर्ती निकाल दी 10,885 की, 285 की। और तो 10,285 जो भर्ती है, स्टैंड भी उतनी है हमारी। और तो हमें ये बाहर निकाल देंगे जब उनको नए लड़के को लेंगे, क्योंकि नए लड़कों को भी ये बेरोजगार कर देंगे देश में। क्योंकि हमें तो 16 साल हो गए नौकरी करते, और तो जब 16 साल नौकरी करते हुए होंगे, अब हम 50-55 साल की एज में हम जाएंगे कहाँ। जवानी इसी में निकाल दी, बुढ़ापा में कहाँ जाएगा बंदा। 5 महीने हो गए, 6ठा महीना लग रहा है, अभी तक हमारे को वेतन नहीं मिला। अच्छा, फिर तो 6 महीने से वेतन नहीं मिला 6 महीने से। काम कर रहे हैं अभी घर पे? काम कर रहे हैं, नहीं ड्यूटी भी कर रहे हैं काम, और वेतन नहीं मिल रहा 6 महीने से बिना वेतन के। इतनी महंगाई के जमाने में 5 महीने हो गए, 6ठा महीना लग गया, ये वेतन नहीं मिल रहा हमारे को। अभी भाई ऐसे चला रहे हैं। अब तो दुकान वाला भी नहीं उधार दे रहा, राशन वाला भी नहीं दे रहा, कोई कह रहा भाई इतने दिन के लिए थोड़े उधार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की इतनी प्रॉब्लम है कि हम लोगों के लिए रोटी का इंतजाम नहीं है। सरकार हमें बेरोजगार करने पे तुली है। हम 90 के भर्ती हम लोग हैं, 32 साल हो गए नौकरी करते। पिछले 2 सालों से, जिसमें अब 6 महीने से हम लोगों को बिल्कुल सैलरी नहीं मिली, और पिछले 2 सालों से यही तमाशा चल रहा है। दिल्ली सरकार जो है, अगर नहीं बस की है तो ये मार्शल को अपना किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करे। ये फ्री के चला के इससे कोई हमारी समस्या हल नहीं है। कह रहे हैं केजरीवाल जी? क्या कहते हैं? केजरीवाल कुछ नहीं कहना चाहता, वो अपनी फ्री की राजनीति कर रहा है और हमारे पेट पर लात मार रहा है। नई भर्ती के लिए भी परमिशन करा दी, जबकि हमारे लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए मुझे आपके माध्यम से प्रशासन को सूचित करना चाहता हूं कि हमारी नौकरी को 60 साल किया जाए, जो अन्य स्टेटों में है, और इसके लिए आगे रेगुलर किया जाए। 60 साल किया था, यानी आप लोग? हाँ, रिटायरमेंट 60 साल की है, परंतु हम लोगों का कोई अभी अस्तित्व नहीं दिया गया। इसीलिए हमें 60 साल तक का परमानेंट किया जाए और हमारे को जो सुविधाएं वो दिया जाए। सर जब देश में चुनाव आते हैं, चाहे उत्तराखंड हो, कहीं भी देश में चुनाव, हमारी ड्यूटी लग जाती है। हमें ड्यूटी देते हैं कि आप आओ जाइए वहाँ पर चुनाव करा के आइए। अभी हम उत्तराखंड करा गए थे, अभी हरियाणा में कभी लंबा हुआ। हम बार चुनाव करवाने जाते हैं। कोरोना काल में हमने अपनी जान खेल के लोगों की जान बचाई। और जब खुद पीएम साहब ने भी बोल दिया था कि होमगार्ड ने बहुत अच्छा काम किया है, और जब सेंटर तक आवाज़ पहुंच रही है तो हमें निकालने की उपत आई कहाँ से। अब क्या करने वाले हैं आप लोग? इतनी बड़ी तादाद मौजूद में क्या प्लान? हमारा प्लान ये है कि हमें 60 साल रोजगार हमारा चलता रहना चाहिए। 60 साल हमारा रोजगार चलता रहना चाहिए। 50-55 साल की एज हो गई है, अब इस उम्र में हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि बच्चे भी जवान हो गए हैं। और इस उम्र में आदमी जाएगा, क्या करना चाहिए?
मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं डीटीसी में बस मार्शल हूँ, द्वारका सेक्टर 8 से। हमारी एक तो हमारे को नौकरी से निकालने के लिए उन्होंने नई भर्ती निकाल दी। कितने टाइम से नौकरी कर रहे हैं? 5 साल से बस में ड्यूटी कर रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारी ही सुरक्षा नहीं, हमारा परिवार भूखमरी के कगार पर है। जब हम ही भूखे होंगे तो क्या सुरक्षा करेंगे महिलाओं की? एक तो हमारी तनख्वाह जल्दी से जल्दी रिलीज करे और दिल्ली सरकार ने जो भर्ती निकाली है उसको रद्द करे, या तो रद्द करके हमें रखे, नहीं तो अगर भर्ती ही करनी है तो संख्या बल और बढ़ाए, कम से कम 25,000 होमगार्ड की स्ट्रेंथ। आप देखते हैं यहाँ पे लोग लेके मौजूद हैं, जवानों की सुनो पुकार, हमसे मत छीनो हमारा रोजगार। यहाँ भी लोग लेके मौजूद हैं। आखिर कब तक सही हम? साल 2022 सितंबर से फरवरी तक, साल 2023 में ही आप देखते हैं कितना समय हो गया लोग मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? होमगार्ड में थे आप? होमगार्ड से हम होमगार्ड में ही है अभी। हाँ तो जी। क्या बताया जा रहा है कि 5-6 महीने से वेतन भी नहीं मिला है? पिछले साल 2023 में भी हमें 6 महीने का वेतन नहीं मिला था और अब की भी इन्होंने 6 महीने का 5 महीने हो चुके और डिपार्टमेंट से पता करते हैं तो वो जवाब ये देते हैं अभी 2 महीने और नहीं आएगा। और क्या एक तरफ सरकार मुफ्त में राशन बांटती है, मुफ्त में काम भी करवाई जा रही है? मुफ्त में हमें रोजगार और शिक्षा चाहिए, मेडिकल और शिक्षा चाहिए। मुफ्त में हमें राशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मुफ्त में काम भी तो नहीं करना है, पैसा भी तो चाहिए सर। रोजगार पैसे चाहिए, जब रोज काम करेंगे तो पैसे भी चाहिए। क्या कहती है सरकार? क्या कहती है दिल्ली सरकार? अब तक दिल्ली सरकार का दरवाजा, दिल्ली सरकार डीटीसी के तरफ कह देती है कि हमें फंड नहीं आया, पीछे से कुछ नहीं आया और हमें रोजगार कुछ नहीं मिल पा रहा। यानी इधर से उधर वो गवर्नर साहब की तरफ करते हैं और वो वहाँ पे करते हैं। तो क्या आप लोग इधर से उधर कहाँ मार्च वार्च कहाँ निकालने वाले हैं? किधर तक मार्च निकालने वाले हैं? हमारा LG हाउस तक मार्च होगा हमारा। 5 महीने से सैलरी नहीं आ रही, ऊपर से तकरीबन हमारे सभी 45 प्लस है, कोई 50 है, कोई 45 है। दूसरी तरफ बेरोजगार करने की तैयारी है। ठीक है, सैलरी मिल रही नहीं है और नौकरी है उसको भी छीनने की तैयारी है। तो हमारी LG साहब से, दिल्ली सरकार से और भारत सरकार से यही विनती है कि हम लोगों को एक तो निरंतर 60 साल तक नौकरी करने दी जाए और ऊपर से जो हमारी 5 महीने की जो सैलरी हमारा सैलरी हमें हर महीने मिले, जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। अच्छा एक बताए थे 3 जवानों की 3 जवान शहीद हो गए हमारे इस टेंशन के चक्कर में। कंजावला डिपो, एक ट्रैफिक सर्कल खजूरी और एक आपका राजघाट में 3 दिन में 3 मौतें हो चुके हैं, वो भी अटैक से। किस वजह से? 5 महीने से जो सैलरी नहीं मिल रही है, घर का खर्चा चलाना बड़ा ही भारी पड़ रहा है। दिल्ली सरकार के आतिशी जी से मिले थे, मनीष सिसोदिया जी से मिले थे, वो हाथ खड़े करते थे हमारे बस की कुछ नहीं है। ये तो कहते हैं दिल्ली की एक जनता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अपने भाई की तरह है। इन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप LG साहब से करें। हम दिल्ली सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर ये कुछ नहीं करते तो LG साहब बैठे हमारे लिए। ये ना भ्रम में न रहे कि अगर आप हमारे साथ नहीं तो LG साहब और मोदी सरकार हमारे साथ है। हम ये कहना चाहेंगे, मोदी जी कहते हैं हर किसी को रोजगार मिलेगा और ना ही किसी को निकाला जाएगा। हम इसीलिए हाथ जोड़ के 8500 लड़कों की तरफ से कहता हूँ कि मोदी जी और LG जी अगर इस चीज़ को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है किसी को बेरोजगार ना करें। अच्छा ये कुछ पॉलिटिकल झंडे दिखाए, कोई दूसरी पार्टियां भी आपको समर्थन कर रही हैं प्रोटेस्ट में? पार्टी से हमारा कोई मैटर नहीं है, ना यहाँ कोई नेता बनने आया, ना यहाँ कोई अभिनेता बनने आया है। ठीक है, सब अपने रोजगार के लिए आए हैं कि हमें 60 साल चलाया जाए। हम इनसे कोई और रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, ना मैं कोई कहता है ESI फंड, कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें 60 साल चलाते रहो, जिससे हम जो रोजगार वेतन है वो समय पे मिलता रहे, बड़ी वो टाइम से मिलता रहे और 60 साल तक हमारी सैलरी चलती रहे। बड़ी बात है, इतनी महंगाई के ज़माने 6 महीने से आप लोग बता रहे हैं आपको लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, कितना मुश्किल हो रहा होगा? दिक्कत हो रही है। अब मैं अपनी बता देता हूँ, 60-70 हज़ार रुपये अब तक ब्याज पे ले चुका हूँ और उसकी ब्याज भरना भारी पड़ रहा है। लोन उठा रखा है, लोन की किस्त कहाँ से देंगे? सरकार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार हमारे को कहती है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इन्होंने कहा था केजरीवाल सरकार ने हम होमगार्डों को पक्का करेंगे, आज तक कोई होमगार्ड पक्का क्या, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करा। लेकिन दिल्ली सरकार को ये सोचना है जब कुछ नहीं कर सकते तो LG साहब बैठे हमारे लिए। LG साहब बैठे, यानी कि अब आप लोग केंद्र सरकार से उम्मीद लगा? केंद्र सरकार से पूरी उम्मीद है और हम आशा करते हैं कि LG साहब हमारी बातें सुने और इस पे संज्ञान लें। इस भर्ती को या तो कैंसिल करें और अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो जितनी स्ट्रेंथ इनको चाहिए या तो स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए या फिर 10,285 में जितने लड़कों की जरूरत हो उतने की ही भर्ती की जाए। तो भर्ती कितने 10,285 की निकाली गई? अभी फिलहाल 10,285 की इन्होंने। स्ट्रेंथ भी इतनी है? स्ट्रेंथ इतनी है, अभी स्ट्रेंथ बढ़ाने का कोई लेटर नहीं दिया। अगर हमारी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, एक ऑर्डर करें कि भाई आपको नहीं निकाला जाएगा, 10,285 की भर्ती से किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन हमें ना निकाला जाए।